Hello students, welcome to the chemistry classes. I am Dipen Kumar and today I am going to discuss classification of elements and periodicity in properties. तो जैसा कि इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ लिया था, जो कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, उनका डेफिनेशन टर्म, उनसे जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमने उसमें डिस्कस कर ली थी। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे जो पीरियोडिक ट्रेंड होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो कैसे होता है। जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने वहाँ पे स्टडी किया था, वैसे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करेंगे। वहाँ पर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपने स्टडी की थी उनमें हमने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक सिटी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, वो आपका पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में कैसे वेरी होता है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, एंड जो ग्रुप्स होते हैं उसमें उनमें टॉप टू बॉटम कैसे वेरिएट होता है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स में उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पीरियोडिकसिटी है इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो जो पीरियोडिकसिटी है इसका रीज़न आपको बता रहे हैं। देखिए, जो आपके एटम्स हैं उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो सभी का डिफरेंट आता है। अगर हम एटॉमिक नंबर्स के सीक्वेंस से चलते हैं तो हमें ये मिलता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक पीरियोडिक चेंज आता है। जैसे एस ब्लॉक की अगर हम बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो उसमें अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर चलते हैं तो वहाँ पर एस ब्लॉक नहीं, मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अगर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें जैसे S1 S2, ठीक है। तो आई थिंक आप देख रहे हैं यहाँ पे कि S1 S2 में एक एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ऐसे ही P ब्लॉक में जब जाएंगे तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 तक आपका होता है। इसमें भी आपका एक पीरियोडिक चेंज मिलता है। तो जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो पीरियोडिकसिटी होती है, ये वेरिएशन जो होता है पीरियोडिकली, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कास ऑफ पीरियोडिकसिटी जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिक चेंज की वजह से होता है। तो उसको अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं द पीरियोडिक चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ कास ऑफ पीरियोडिकसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका है, पहला पॉइंट है, पहली प्रॉपर्टी है पीरियोडिकसिटी ऑफ वैलेंसी एंड वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। हालांकि आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको स्टडी भी किया होगा। तो वैलेंसी जो होता है, यहाँ पर हम जो भी क्लासेस हैं एलिमेंट्स की उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमने बताया था इस चैप्टर में। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों आ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो आपके एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वैलेंसी होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंसी सेल में। जो भी आपके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी के इक्वल होते हैं। अब बात आती है, इसमें 2 केसेस हैं आपके। अगर हम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को या आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अगर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लें, और उस केस में एटम्स में अगर ये जो आपका n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, अगर ये 4 के इक्वल आए या फिर उससे कम आए, यानी कि n इज़ इक्वल टू और लेस देन 4, अगर ऐसा आता है तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट फार्मूला है इसको आप यूज़ करते हैं। अगर आपका n जो है 4 से ज़्यादा आता है तो फिर आप क्या करते हैं, 8 से n को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो आपकी वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो आपका 8 - n हो जाता है। अब बात आती है, अगर वैलेंसी आपसे पूछी जाती है तो सेम चीज़ आपकी वैलेंसी हो जाती है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही आपका वैलेंसी होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, चाहे आपका एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आपके एस एंड पी ब्लॉक दोनों आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे आपका मान लेते हैं एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, सेल्स में, तो हमें मिलेगा 2 8 एंड 2, ठीक है। बताया था हमने KLMN में अगर इसको हम करते हैं कॉन्फ़िगरेट तो हमें 2 8 2 मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल की बात की जा रही है वो आपका कौन सा है, ये आपका आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। ये आपका आउटर मोस्ट सेल है।
आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, ऐसा अभी आपने स्टडी किया है। तो यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस n इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कितने हैं, 2 हैं। और ये जो 2 है यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये आपका 4 से छोटा है, ठीक है, लेस देन 4 है। लेस देन 4 है तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला था, फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा वैलेंसी ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि हो जाएगा 2। तो ये आपका वैलेंसी आ गया। ऐसे ही दूसरा अगर एग्जांपल लें इसमें हम, इसको फर्स्ट कर देते हैं। दूसरा ऐसा एग्जांपल है जिसमें n की वैल्यू 4 से ज़्यादा आती हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका Cl है, ठीक है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2,8,7। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है आपका ये हो जाएगा, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। बट यहाँ पर एक और सिचुएशन आपको मिल रही है, यहाँ पर वो 4 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 का मतलब है n इज ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 वाला जो सिचुएशन है वो आपका सेकेंड सिचुएशन था, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 माइनस n। तो यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर वैलेंसी ऑफ, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, वैलेंसी ऑफ एटम, यानी कि एटम जो भी है आपका Cl है, ठीक है। तो चाहे तो इसको Cl यहाँ मेंशन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस n, यानी कि आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे 8 माइनस 7, तो ये आपका आंसर आएगा 1। तो ये आपका फाइनल आ गया, ये आपकी वैलेंसी हो गई। यहाँ पर भी एटम की जगह जो एटम का सिंबल है वो मेंशन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका था मैग्नीशियम। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो वैलेंसी है उसका जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो भी एक साथ में पीरियोडिक ट्रेंड मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आप आई थिंक समझ गए होंगे कि जो आपका वैलेंसी है वो क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो वैलेंसी है वो वेरिएबल वैलेंसी होती है, क्योंकि उसके एक से ज़्यादा सेल्स आपके इनकम्प्लीट होते हैं और वो आपके सेम एनर्जी के होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ईजिली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो वो मोनो वैलेंसी नहीं शो करते हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उसमें चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पीरियोडिसिटी है वो हम वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में हम करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन फ्रॉम द अदर एटम इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हम एग्जांपल से जानेंगे। यहाँ पर जो चार्ज उस पर आता है एटम पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखें, उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं जितना चार्ज जिस एटम पे आता है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो उसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का Na2O, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके दो एटम्स हैं, कौन कौन से हैं, एक आपका नाइट्रोजन है, सॉरी एक आपका सोडियम है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अगर जो आपका सोडियम है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं इसको लिख के दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव
एटम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, और थोड़ा सा वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल है, इसमें दो आपके एटम है, सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और जो आपका ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अब बात आती है कि अगर हम वैलेंसी कैलकुलेट करें, ठीक है, जैसे और एक चीज़ अब ये भी आपको जानना जरूरी है यहाँ पर कि दोनों में से अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं किसी का भी, तो जिसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो जो दूसरा आपका आइटम बचता है उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। अब बात आती है इसका, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। सोडियम का देखते हैं क्या आता है। सोडियम का होता है 11 एसपीडीएफ में, इसको हम करने जा रहे हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये आपका आया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3s1 जो आपका है, इसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर ये जो आपका सेल है अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका 3s सब शेल है, अगर यहाँ से ही एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुँच जाएगा। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, +1। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये पा रहा है, जब लूज करके पाता है तो उतना पॉजिटिव चार्ज यानी कि उतना प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करके रिटेन करता है अपनी स्टेबिलिटी को या फिर गेन करता है अपनी स्टेबिलिटी को, तो वहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ मेंशन करते हैं। तो ये आपका सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ऑक्सीजन का होता है 8 1s2 2s2 2p4, ये आपका आया है, ठीक है। अब देखिए ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अटेंड करेगा, कब अटेंड करेगा, यहाँ पे जो लास्ट आपका सबशेल है, ठीक है, 2p4, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये 2p6 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, यानी कि ये नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा, जो कि आपका स्टेबल होता है। तो यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जबकि ये क्या कर रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन कर रहा था। यहाँ पर अब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उतना माइनस हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा आपका -2। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करते हैं, और इसमें और भी एग्जांपल हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा ही नेगेटिव चार्ज गेन करे, ठीक है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही गेन करे या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। कुछ आपके ऐसे भी एग्जांपल हैं जिसमें दोनों, यहाँ पर तो एक आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, तो आपने ऐसा कर लिया। बट ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ऐसा ही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, बस उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनके चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी एग्जाम्पल एक देखेंगे, तो जो इस तरह का एग्जाम्पल है देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपका एक OF2, ठीक है, ये जो आपका एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन फ्लोराइड का,
इसमें ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब यहाँ पर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम है, ये हम देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड या अक्रॉस द पीरियड, तो उसमें हैलोजन तक जैसे जैसे आते जाते हैं हैलोजन तक, तो वहाँ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। यानी कि आपका जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप से 7th बी ग्रुप तक आएंगे तो वहाँ तक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है, साइज छोटा होता जाता है। तो यहाँ हैलोजन जो आपका सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली सीरीज़ है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाली सीरीज़ है। तो ये आपका जो फ्लोरीन है ये सबसे पहला एलिमेंट है हैलोजन का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन हो जाएगा। हालांकि दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, बट एक ज़्यादा है एक कम है। तो यहाँ फ्लोरीन जो है ये चार्ज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन से ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है इसको हम एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ट्रीट करेंगे, तभी आप इसका निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फ्लोरीन का जो है ये होता है 9, यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, ठीक है, ये आपका हो गया फ्लोरीन का। और जो आपका ऑक्सीजन है उसका होता है 8, 1s2 2s2 2p4। देखिए ये जो आपका 2p5 है और ये आपका 2p4 है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ऑक्सीजन से। और फ्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 एटम है फ्लोरीन का। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है, ये जो आपका ऑक्सीजन 2p4 है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ठीक है। 2 आपके फ्लोरीन एटम हैं, तो दोनों में एक एक की कमी है, एक एक की रिक्वायरमेंट है। और अगर वो पूरा हो जाता है तो वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा। तो यहाँ से दोनों में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहा था, बट यहाँ पर आयनिक नहीं बनेगा, पोलर कोवेलेंट बनेगा। तो ये चीज़ आपकी थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्लोरीन की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका +2। यहाँ पे देखिए -1 आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जो आपका दूसरा आइटम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इसका हो जाएगा +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो आपको हमने स्टडी किया है, आपको जो भी डिस्कस किया है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वैलेंसी लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर वेरिएशन होता है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ ग्रुप्स को मेंशन किया है। अब देखिए, चूँकि आपको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात बता रहे थे, उसके बारे में आपको डिस्कस कर रहे थे, तो केवल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का ही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके ग्रुप्स हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। यहाँ तक जो आपका फर्स्ट है सेकेंड है ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, और यहाँ से 0 ग्रुप तक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है एंड 0 ग्रुप, ये आपका है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड ए सीरीज़ के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड में 3 होते हैं, फोर्थ ए में, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फिफ्थ ग्रुप है, फिफ्थ ए ग्रुप, इसमें 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
और ये आपका 6th में 6 होते हैं, 7th में 7 होते हैं, 0 में 8 होते हैं। अब बात आती है कि क्या वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वल हो जाती है, बट यहाँ से देख सकते हैं आपको दो वैलेंसी मिल रही हैं, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। तो इसका भी रीज़न हम आपको डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3,5 है। देखिए यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपके 5 हैं, तो यहाँ पर आप इनको जब पी ब्लॉक डिटेल में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जानेंगे। तब तक के लिए केवल हम इसका रीज़न बता दे रहे हैं, इसलिए मतलब ये जो आपकी वेरिएबल वैलेंसी है इसका रीज़न क्या है। देखिए जो आपका 5th ए ग्रुप है, 5th ए, 6th ए एंड 7th है, या फिर आपका 0 ग्रुप, इनमें डी ऑर्बिटल जो होती है वो वैकेंट होती है। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इनमें वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का एबिलिटी या नेचर होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे आपका 5th ए में फॉस्फोरस है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमने सीरीज़ मेंशन कर रखी हैं, 0 को हमने नहीं मेंशन किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे पीरियड में मूव करते हैं वैसे वैसे जो वैलेंसी है एटम की वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती चली जाती है। और साथ में वैलेंसी जो है वेरिएबल वैलेंसी के शो करने के चांसेस भी इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अब बात आती है डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए पी ब्लॉक में भी कुछ ही शो करते हैं, सारे नहीं शो करते। देख सकते हैं 3rd एंड 4th ए ग्रुप के एलिमेंट्स आपके वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीज़न क्या है, देखिए जब हमने आपको एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ब्लॉक्स वाइज जो डिवीज़न आपको हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने आपको ये क्लियर किया था कि जो आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें डी में 2 जो आपके सब शेल हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, 2 शेल उसमें इनकम्प्लीट होती हैं। और जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसमें 2 से 3 तक होती हैं, 3 सेल भी होती हैं इनकम्प्लीट। तो जो आपकी इनकम्प्लीट शेल्स होती हैं उनकी जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सभी में मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रीज़न है वेरिएबल वैलेंसी का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वो यही है कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा इनकम्प्लीट सेल्स अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है और उसमें आ भी सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी आपके एलिमेंट हैं ये सेकेंड पीरियड के ही हैं। यहाँ पे हम इसको मेंशन भी किए दे रहे हैं, ये आपका सेकेंड पीरियड ही है। ठीक है, अब बात आती है एनॉमलस। एनॉमलस का मतलब होता है एकदम अजीब, अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये जितने भी आपकी सीरीज़ हैं उसमें जो पहला एलिमेंट है वो, यानी फर्स्ट एलिमेंट हर सीरीज़ का एक डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ ही होता है, एनॉमलस कैरेक्टर शो करता है। और एनॉमलस कैरेक्टर आपका क्या क्या हो सकता है, साइज हो सकता है। ठीक है, साइज का मतलब इनका स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा या कम होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आपका लिथियम है, पहला एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका मतलब लिथियम आपका जितने भी आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हैं इन सब से एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि इसका स्मॉल साइज होगा। ठीक है, हाई चार्ज होगा। जब साइज किसी भी एटम का स्मॉल होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी हार्डली पैक्ड होते हैं, या कह सकते हैं कि उनका जो क्लाउड होता है वो काफ़ी डेंस होता है। तो उनकी वजह से उसको हम कह सकते हैं कि जो आपका स्मॉल साइज वाला है एटम उसमें हाई चार्ज डेंसिटी होती है। तो यहाँ पर लिथियम हो जाएगा। लिथियम आपका फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, एनॉमलस प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी, स्मॉल इन साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़
अगर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर जो आपका लिथियम है, इसको टॉप टू बॉटम आप चलेंगे या डाउन द ग्रुप है, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एटम्स की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होती है, यानी कि लिथियम आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी हो गई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, और स्मॉल इन साइज, क्योंकि साइज भी टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में जाते हैं तो डिक्रीज होता है। ऐसे ही जो दूसरी सीरीज है, सेकेंड ए ग्रुप इसको हम बोलेंगे, इसमें जो बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम जो है वो सबसे पहला मेंबर है इस सीरीज का। तो बेरिलियम जो है इसमें ये एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करेगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम से। स्मॉल है साइज में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी है, जैसे कि जिसमें था वैसे इसमें। इसी तरह से सिमिलर वे में जो भी आपके हैं, इसमें देखिए थर्ड ए में बोरान है पहला एलिमेंट, ये एनॉमलस कैरेक्टर शो करेगा। और जो आपका 14 ग्रुप है इसमें कार्बन जो है वो आपका एनॉमलस कैरेक्टर शो करेगा। इसके बाद में फिर आपका आता है नाइट्रोजन, फर्स्ट मेंबर जो भी है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आपके फर्स्ट मेंबर हैं ग्रुप्स में, वो सब एनॉमलस कैरेक्टर शो करते हैं। और वो जो एनॉमलस कैरेक्टर हैं वो किन में हो सकता है, साइज में हो सकता है, चार्ज डेंसिटी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये सारी चीज़ें आपके भी सिलेबस में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब कह सकते हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो फर्स्ट ग्रुप का जो है, ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर ही शो करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये भी जो आपने सुना है, जो भी आपने भी स्टडी किया है, ये आपका एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स था। और इससे क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत सारे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इनमें रीजन हमने आपको बता दिया है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि ये आपका टॉप वाला है, ठीक है। टॉप जितने भी आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो बाकी उस सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट होते हैं प्रॉपर्टीज़ में। अब बात आती है कि डिफरेंट होते हैं, अगर उसके बाद की हम बात करें, जैसे आपका ये फर्स्ट सीरीज था पूरा, उसके नीचे आप देखिए जो सेकेंड पीरियड है, सॉरी सेकेंड के बाद में जो आपका थर्ड पीरियड आता है, ये वाला पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड जो आपका है, इसके एलिमेंट्स की अगर हम चर्चा करें, देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये आपके हैं। तो ऐसा भी है इसमें कि जो आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स से मेटेलिक रेडियाई या रेडियस या फिर आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करते हैं। यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल इक्वल तो नहीं होती बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, तो सिमिलरिटी शो करते हैं। और इस सिमिलरिटी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें हमने इसमें भी हम समझा दे रहे हैं और इसमें भी समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका सेकेंड पीरियड था, सेकेंड पीरियड में मेटालिक रेडियाई में हमने लिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान। अब इनका जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो किससे है, देखिए थर्ड पीरियड जो था उसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, हमने दिखाया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये आपका थर्ड पीरियड का था, ये आपका सेकेंड पीरियड का था। अब देखिए लिथियम जो आपका एटम है वो मैग्नीशियम से मेटेलिक रेडियाई में सिमिलर होता है। मेटेलिक रेडियाई क्या है आपका, मेटेलिक रेडियाई एक आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का। अब देखिए बोरान जो है वो किससे सिमिलरिटी शो करेगा, वो आपका एल्यूमिनियम से शो करेगा, एरोसिस को दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आयनिक रेडियाई की बात करें तो देखिए लिथियम और मैग्नीशियम की मेटेलिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई दोनों सिमिलर होती हैं, तो इसको हमने अलग से दिखा दिया है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं इनमें जो ये सिमिलरिटी का जो फिनोमिना है इसे हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं इनमें जो प्रॉपर्टीज में जो सिमिलरिटी पाई जा रही है वो डायगोनली पाई जा रही है, ठीक है। और ऐसे अगर हम बात करें तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसका इससे, बोरान का सिलिकॉन से, कार्बन का फास्फोरस से, नाइट्रोजन का सल्फर से, ऑक्सीजन का क्लोरीन से, ये सब आपके डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और स्पेशली कौन से पीरियड के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट से डायगोनली सिमिलरिटी शो करते हैं अपनी
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, जिसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कौन कौन से पीरियड के करते हैं, तो आपको याद होगा तो आप आसानी से आंसर कर ले जाएंगे। सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, और जो एनॉमलस करेक्टर है मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस कर दिया है। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है एक नोटेबल पॉइंट है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सभी ग्रुप में, उसमें वेरिएबल वैलेंसी शो करने का नेचर नहीं होता है, बट उसके बाद में क्यों होता है आपको बता दें। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है सभी ग्रुप्स में, उसमें आपके केवल 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 4 वैलेंसी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग्स के लिए अवेलेबल होते हैं। और ये जो आपका सेकेंड एलिमेंट होता है उसमें 9 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्मोडेट कर लेता है, इस वजह से वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर लेता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे। मान लेते हैं जैसे फर्स्ट एलिमेंट, मान लेते हैं जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये आपका वैलेंसी सेल है। और इसके जस्ट बाद में जो आपका एटम आता है वो कौन सा है, सिलिकॉन है, इसका होता है 14, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0, ठीक है, 3d होता है बट इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अब बात आती है कि जो वैलेंसी सेल है ये क्या है। मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसे वैलेंसी सेल बोलते हैं। यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ये वैलेंसी सेल है, और यहाँ पर ये जो इतना है ये वैलेंसी सेल है। अगर हम इनको इधर साइड में बनाते हैं, जैसे आपका 2s है, मैंने आपको बताया था कि 2s में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये 2s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने फिल कर दिए। ऐसे ही 2p है, p जो आपका सबशेल है उसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले वीडियो में आपको डिस्कस किया था। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हैं 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए। एक तो आपका 2s का हो गया s, ये 1 हो गया, 2 3 4, तो इसमें टोटल 4 होते हैं ऑर्बिटल्स। इसकी हम बात करें तो यहाँ पर ये आपका 3s है, 3s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद में 3p आ रहा है, तो 3p में कितना है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉरी, इसमें 6 नहीं होगा, इसमें आपका 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन फैमिली है उसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सभी का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका np2 टाइप का होता है। इसमें केवल आपका n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप में वैसे वैसे इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो आपका है इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आएगा, और क्योंकि इसमें 3D भी है तो मैंने आपको उसमें डिस्कस किया था कि D जो आपका सबशेल है, सॉरी हाँ, D जो सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, ये इस तरह से। और टोटल आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने इसमें ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आपको जो ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको ये जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं इन्हें काउंट करना होता है। इन्हें आप चाहें तो सर्कुलर भी दिखा सकते हैं, सर्किल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा नोटेबल इसलिए है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है फर्स्ट एलिमेंट की सभी ग्रुप में वो 4 से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। बट जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट उसमें आते हैं, जैसे यहाँ पे बोरान है, बोरान आपका 13 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, तो बोरान जो है वो केवल 4 ही शो कर सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता है। बट एल्यूमिनियम और उसके नीचे गैलियम है, और नीचे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे बोरान के बाद नीचे बढ़ते हैं हम डाउन द ग्रुप, सेम ग्रुप में 13 ग्रुप में, तो उसमें जो कोवैलेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेते हैं, अपना जो वैलेंसी सेल है उसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ग्रुप कैन एक्सपैंड दियर वैलेंसी सेल।
और जब उनका वैलेंसी सेल एक्सपैंड हो जाता है, देखिए इस तरह से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनकी मैक्सिमम को वैलेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी वैलेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आपका सेकेंड एलिमेंट होता है, उसमें जो आपका ग्रुप है, जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर सेकेंड से, उनमें वैलेंसी सेल एक्सपैंड करने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से उसमें 4 से ज़्यादा उनकी कोवैलेंसी हो जाती है, या उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और नोटेबल पॉइंट है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल अगर हम लें, इसे आपका बोरान है, ठीक है, कुछ ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये आपका था। ये तो इसमें ये जो आपका कार्बन फैमिली है, ये आपका 14 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप है। अब हम बात कर रहे थे कि जो पी पाई बॉन्डिंग होती है, अभी देखिए केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाएंगे, उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी केवल नॉलेज के लिए आप ये ध्यान रखिए, अभी केवल इतना ही हम डिस्कस करेंगे कि जो एबिलिटी होती है पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो केवल फर्स्ट एलिमेंट में ही होती है। यानी कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स क्रिएट कर लेते हैं, एक से ज़्यादा बॉन्ड दिखाते हैं, और वो जो बॉन्ड होता है उसे हम पी पाई बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ एग्जांपल हमने कुछ लिए, जैसे कार्बन है, कार्बन आपका देखिए कार्बन डबल बॉन्ड भी क्रिएट कर सकता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका डबल एंड ट्रिपल क्या है, इसमें एक सिग्मा है, डबल में एक सिग्मा है, एक पाई होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। और यहाँ पर देखिए कार्बन नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, बीच में नाइट्रोजन के बीच भी हो जाता है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आता है, और जो आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन है इसमें भी डबल बॉन्ड आता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि इनसे जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी होती है। और ये जो आपकी एबिलिटी है पी पाई फॉर्मेशन की, ये इनकी स्मॉल साइज़ की वजह से होती है, या कह सकते हैं कि इनका जो स्मॉल साइज़ है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। सेकेंड आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, या पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी है। तो अब हम जानेंगे केमिकल रिएक्टिविटी में पीरियोडिक ट्रेंड कैसा है। सबसे पहले आपको ये बता दें, जो केमिकल रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर या फिर रिड्यूसिंग नेचर पर डिपेंड करती है, या फिर उसको हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट अगर चलेंगे किसी भी पीरियड में, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये जो आपका रिड्यूसिंग नेचर है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होगी उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोलते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जब चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो रिड्यूसिंग नेचर है वो डिक्रीज़ होता जाता है फर्स्ट एज से लेकर हैलोजन ग्रुप तक। और अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपको ट्रेंड देखना है उसमें, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये जो आपका रिड्यूसिंग नेचर है पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड, वो आपका डिक्रीज़ होता जाता है। अगर ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में जो आपका रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी का जस्ट उल्टा जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन भी किया है, रिड्यूसिंग नेचर जो है मेटेलिक नेचर एक ही बात होती है, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर मेटेलिक नेचर दोनों एक ही बात है। ये जो आपका नेचर है ये डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल जो है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट्स मीन वो आपका बेटर रिड्यूसिंग नेचर का है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर नॉन मेटेलिक नेचर के इक्विवेलेंट होता है,
ठीक है, या बिल्कुल उसी की तरह होता है। और ये जो आपका नेचर है, ये एबिलिटी जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। अब अगर इसमें एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे आपका हैलोजन है, कोई भी आपका नॉन मेटल है, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। उसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स पर अच्छे से अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन की गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसमें होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं, उनके लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो इसमें ऑक्साइड जो है आपका मेटल का एलिमेंट्स का, या तो वो बेसिक नेचर का होगा या फिर वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अगर एसिडिक, देखिए दोनों में से किसी एक ही को आप लर्न रखिएगा, या तो एसिडिक नेचर का ट्रेंड आप लर्न कर लीजिए या बेसिक का ट्रेंड लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए केवल एक को ध्यान रखिएगा और दूसरा जस्ट उसका अपोजिट है। तो अगर एक आपको लर्न है तो तुरंत आप दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ जो एसिडिक नेचर होता है ऑक्साइड्स का, वो डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम एंड इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनका जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, वैसे वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, दैट्स मीन आपका एसिडिक कैरेक्टर एलिमेंट की जो ऑक्साइड्स हैं उनका इंक्रीज होता चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, यानी कि अक्रॉस द पीरियड एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स जो होता है वो इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज करता है। यहाँ पर हमने कुछ ग्रुप्स मेंशन किए हैं। यहाँ पर 5th बी ग्रुप है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक्स, एंटीमनी, बिस्मथ। टॉप टू बॉटम चलेंगे ग्रुप में। तो यहाँ देख सकते हैं सोडियम जो आपका नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है ये एसिडिक है। ठीक है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये भी आपका नॉन मेटल होता है, एसिडिक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी, ये आपके मेटलॉइड कैरेक्टर के हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये दोनों आपके कैसे होते हैं, ये दोनों मेटल एंड नॉन मेटल के दोनों के बीच के कैरेक्टर्स शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के हो जाते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, ये जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है, सॉल्ट बनाता है। लास्ट में आपका है बिस्मथ। बिस्मथ का मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा इंप्रूव हो जाता है, इसकी वजह से इसका जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टॉप टू बॉटम कैसे एसिडिक करेक्टर जो है क्या है, डिक्रीज हो गया है। पहले स्ट्रॉन्ग एसिडिक थे, उसके बाद धीरे धीरे वीक एसिड होते गए, लास्ट में बिल्कुल बेसिक हो गए। तो ये टॉप टू बॉटम है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। अब पीरियड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3rd पीरियड हमने लिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इनके जो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स हैं इनमें देख सकते हैं बेसिक से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बेसिक है क्योंकि आपका ये मेटल है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड जो है आपका मैग्नीशियम, उसका भी ऑक्साइड बेसिक है। थर्ड जो है आपका एम्फोटेरिक नेचर का है। फिर आपका ये वीक एसिडिक है, फिर एसिडिक है, फिर एसिडिक है, फिर एसिडिक है। तो यहाँ जो आपका Cl है, इसका जो ऑक्साइड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि ये आपका बेटर नॉन मेटल है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है नेचर ऑफ हाइड्राइड। अभी तक आपने जो जाना है वो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स था। तो जैसा कि उसमें हमने बताया था कि बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर दोनों में से किसी एक को आप लर्न रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्राइड्स होता है, जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, अगर आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो जो एसिडिक नेचर होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेटल का साइज़ बढ़ता चला जाता है। दूसरा जो आपका एसिडिक नेचर अक्रॉस द पीरियड होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। वो यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो हमने एक एग्जांपल लिया है नेचर ऑफ हाइड्राइड्स का, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप 7th बी का है, हेलोजन सीरीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके करस्पॉन्डिंग ये HF। ठीक है, ये आपका हाइड्राइड है फ्लोरीन का, ये क्लोरीन का हाइड्राइड, ये ब्रोमीन का, ये आयोडीन का। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई हैं, एक तो ये एसिडिक नेचर है, ठीक है, दूसरा ये स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है
वैसे वैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है जस्ट अपोजिट होता है एसिडिक नेचर का। तो यहाँ पर अभी जो आपने जाना कि जो एसिडिक नेचर है हाइड्राइड का वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो एसिडिक नेचर है यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड की हम बात करेंगे तो अक्रॉस द पीरियड भी देख सकते हैं। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं हमने लिए हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स हैं हम नीचे मेंशन किए हैं यहाँ पे, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरान हाइड्राइड, कार्बन हाइड्राइड, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्राइड है, वो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है एंड फ्लोरीन का हाइड्राइड है। तो जैसे जैसे आप उधर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ बेसिक नेचर का था और उधर जाते जाते आपका ये एसिडिक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक नेचर इसमें बढ़ता है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि दोनों चीज़ें आपकी अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप दोनों आपकी क्या हैं, सेम रहती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो आपकी पोजीशन ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जो बोरान और कार्बन है इनके जो नेचर हैं वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी डिस्प्यूटेड रहती है। यहाँ पे प्योर कोवेलेंट होता है दोनों, इस वजह से इनको नहीं मेंशन किया गया है। बट जैसे जैसे आप इधर बढ़ते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक था, फिर ये बेसिक हुआ, फिर ये न्यूट्रल हो गया, फिर ये एसिडिक हो गया। तो एसिडिक नेचर आपका बढ़ता चला जाता है। अब बात आती है, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जिनमें एलिमेंट आपको दे दिया जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रुप में बिलोंग करता है या किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो एटलीस्ट आपको ये पूछते हैं कभी कभी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करिए या उसको निकालिए एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हमने आपको एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन बताया है, पहले उसको आप ध्यान देंगे। और उसमें हमने आपको 4 क्लासेस बताई थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लीजिए। हमने आपको ब्लॉक्स निकालना बताया था इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने ये पता कर लिया है कि एलिमेंट आपका एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक में या तो आपका वो NS1 टाइप का होगा, ठीक है, या तो वो NS2 टाइप का होगा। अब अगर NS1 टाइप का है तो ग्रुप फर्स्ट ए हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन पीरियड। पीरियड आपका जो यहाँ पे n है, ठीक है, ये जो n हम यूज़ कर रहे हैं हर जगह, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपका पीरियड नंबर हो जाता है। और ग्रुप आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के जज करना होता है। तो NS1 टाइप का है तो ग्रुप फर्स्ट ए हो जाएगा, NS2 टाइप का है तो ग्रुप सेकेंड ए हो जाएगा। तो ये एस ब्लॉक में केवल 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो NS1 टाइप का होगा या NS2 टाइप का होगा। तो जिस टाइप का है उसी के करस्पॉन्डिंग आपको ग्रुप मेंशन करना है। अब बात आती है पीरियड की। तो पीरियड में ये जो आपका n है, स्मॉल n, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसी को पीरियड नंबर मानते हैं। जो भी आपका लास्ट सेल आएगा, लास्ट सेल के साथ में आएगा, उसी को हम पीरियड नंबर दे देंगे। अभी इसको एग्जाम्पल से भी हम प्रूव करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपकी 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। NP1 हो सकता है, तो NP1 अगर आता है तो ग्रुप थर्ड भी हो जाएगा। NP2 आता है तो फोर्थ भी हो जाएगा। NP3 आता है तो 6 भी हो जाएगा। NP4 आता है तो 7th भी हो जाएगा, सॉरी 6th भी हो जाएगा। और NP5 अगर आता है तो 7th भी हो जाएगा। लास्ट में है NP6। NP6 अगर आता है तो 0 ग्रुप हो जाएगा। तो ये अगर आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए ग्रुप बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ भी पीरियड नंबर आप इसी को देखकर बताएंगे, जो स्मॉल n यहाँ पे यूज़ हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे यूज़ हुआ है, उसी को देखकर जज करेंगे। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आपके पास में 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी है ND1। ND1 अगर आपका आता है कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहाँ पर ग्रुप थर्ड ए हो जाएगा। इसके बाद में ND2 अगर आता है तो इसमें ग्रुप फोर्थ ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ND3। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ND3 आ रहा है तो आपका ग्रुप फिफ्थ ए हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये ND4 आता है तो आपका 6th ए हो जाएगा। ND5 आता है तो 7th ए हो जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल चीज़ ये है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ND6, ND7 एंड ND8, इन तीनों में से कोई भी आए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में, उसको हमेशा हम ग्रुप 8 ही बोलेंगे। इन तीनों को
ND6, ND7, ND8, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनके लिए हम ग्रुप 8 लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें 3 सब ग्रुप्स यूज़ किए गए हैं एक ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ND9। ND9 अगर आता है तो आपका हो जाएगा फर्स्ट V, और उसके बाद में ND10 है लास्ट में, ये हो जाएगा सेकेंड V। तो आई थिंक आपको अगर ये चीज़ आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी आप देखेंगे इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी तक इसको जो भी आपने पढ़ा है, स्टडी किया है, इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए ताकि इसको अच्छे से आप नोट कर सकें। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर 3 हमने एग्जांपल्स लिए हैं सोडियम का, ठीक है, सोडियम है पहला, सेकंड आपका है क्लोरीन, थर्ड आपका है आयरन। तो इनको हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है आपका, पहला आपका है सोडियम, ठीक है। सोडियम की पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। इसका SPDF में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो सबसे लास्ट में हाईएस्ट क्वांटम नंबर वाला जो सब सेल है उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसको आप टारगेट करेंगे 3s1 को। ये 3s1 किस टाइप का है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3s1 है आपका, ये किस टाइप का है, ये NS1 टाइप का है, ठीक है, NS1 टाइप का है। तो इसका मतलब इसमें जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, NS1 में किसका आता था, NS1 में फर्स्ट A आता था। अब बात आती है, ग्रुप आपका निकला है, नेक्स्ट आपका पीरियड भी आपको बताना है। तो पीरियड इसमें हमने बताया था कि जो ये आपका होता है यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना होगा, 3 हो जाएगा। NS1 है, NS1 को अगर आप 3s1 से कंपेयर करेंगे तो S1 S1 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, n इज इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ पर पीरियड जो है आपका हो जाएगा ठीक है, या तो थर्ड लिखिए या फिर इसमें ऐसे 3 मेंशन कर दीजिए। तो ये आपका इसलिए 3 आया है क्योंकि n की वैल्यू आपने यहाँ पर 3 पाई है। तो ये आपका आ गया, देखिए कितना आसान था ये। नेक्स्ट आपका है Cl। तो जैसा इसमें पहले हमने बताया था सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे SPDF में, वैसे इसमें भी करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या बताया था आपको कि आउटर मोस्ट जो सबसे है, सबसे लास्ट में देखिए कौन सा है आपका, ये आपका आता है 3p5। 3p5 जो है वो किस टाइप का, p ब्लॉक में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम पता कर लेते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है, S में गया है, P में गया है, D में गया है या F में गया है। तो जिसमें भी जाता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में गया था, तो ये S ब्लॉक का था। S ब्लॉक में 2 टाइप में बताए थे, NS1 एंड NS2। ये आपका NS1 टाइप का हुआ। तो NS1 टाइप का मतलब ग्रुप आपका फर्स्ट A आ गया। पीरियड नंबर की बात करें तो पीरियड नंबर में n की वैल्यू देखी जाती है, n की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, तो यहाँ पर थर्ड पीरियड हो गया, थर्ड, या फिर पीरियड नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें देखा है हमने ये 3p5 आया, ये किस टाइप का है, NP5 टाइप का है। NP5 टाइप में जो ग्रुप आपको मिलता है, जो अभी हमने आपको एक ट्रिक मेंशन की थी अभी प्रीवियसली, उसमें NP5 के लिए कौन सा ग्रुप होता है, NP5 के लिए चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा 7th B ग्रुप। नो ठीक है, 7th B होगा, 7th B ग्रुप आएगा, ठीक है, या 17th ग्रुप लिख सकते हैं इसको। अब बात आती है पीरियड की। तो पीरियड में देख लीजिए लास्ट में क्वांटम नंबर कितना है, तो ये किस पीरियड का हो जाएगा, ये थर्ड पीरियड का हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि n की वैल्यू आपकी 3 आ रही है। तो देखिए एक हमने P ब्लॉक का निकाल दिया, एक आपका हमने S ब्लॉक का निकाल दिया। ऐसे ही एक D ब्लॉक का भी देख लेते हैं।
आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब देखिए हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो लास्ट सेल होता है उसका सब सेल चेक करके हम ये पता कर लेते हैं कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, बट जो क्वांटम नंबर है वो मैक्सिमम क्वांटम नंबर चेक की जाती है। तो यहाँ डी ब्लॉक में 4s पहले भर जाता है 3d से, तो यहाँ पर ये जो 3d है, ठीक है, इससे तो आप वो डिसाइड कर लेंगे ग्रुप, बट जब पीरियड निकालने जाएंगे तो पीरियड आपका इससे डिसाइड किया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीरियड में यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे 4, और यहाँ से ये किस टाइप का है, 3d6 टाइप का है। तो 3d6 में देखिए किस ग्रुप में रखा गया है 3d6 को, तो यहाँ पर 3d6 के लिए हमने बताया 3d6, 3d7, 3d8 के लिए, तीनों के लिए जो ग्रुप है वो आपका कौन सा है, 8th ग्रुप है, ठीक है। तीनों को कॉमनली 8 ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पर पीरियड नंबर की बात आती है तो पीरियड नंबर आपका हो जाएगा 4th, ठीक है। 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका n जो है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 4 है। तो इस तरह से हम इनको सबको कैलकुलेट करते हैं, इनकी लोकेशन पता करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि पोजीशन हम पीरियोडिक टेबल में पता करते हैं, और ये आसान भी है, ठीक है। इसको अगर आप और भी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना और स्ट्रांग हो जाएगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो अभी आपको वर्कशीट मिलेगी वीडियो क्लास में, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सामने का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो हमारा नया वीडियो है उसका अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे।